हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आपका एग्जाम हो चुका है सीयूईटी का, और एग्जाम के लास्ट में जिसका तो पहले हो गया, कोई बात नहीं। अभी उसमें जो है बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहां पर पेपर ही नहीं मिल पाया बच्चों को, यानी उनके कंप्यूटर पर उनका पेपर विजिबल ही नहीं था। बच्चे बेचारे वापस लौट गए। एनटीए ने कहा भी कि वो जो है शाम के शिफ्ट में या दूसरे शिफ्ट में जो है इन बच्चों का एग्जाम कराएंगे, और एग्जाम कहीं कहीं डिले हो गया। ये सब गड़बड़ियां हुई हैं इस एग्जाम के तहत, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हुए, या लास्ट में बच्चों का जो है मोरल बहुत डाउन हो गया, पेरेंट्स का मोरल डाउन हुआ। तो वो सब बातें तो हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि काउंसलिंग आपकी जब स्टार्ट होगी तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगने वाले हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि अभी से ये जो काउंसलिंग है ना, ये काउंसलिंग के पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काउंस जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लेना है अभी से, और उसके जितने भी सेट हैं 3-4 सेट अपने अच्छे से तैयार करके उसको रख लीजिए फोटोकॉपी। और साथ में अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको सीयूईटी के रिजल्ट से लेकर के किस तरीके का काउंसलिंग आपको करना है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग कराने वाले हैं। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। वो सब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं। लो कट ऑफ है, हाई कट ऑफ है, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं नंबर ले भी आते हैं बेचारे, लेकिन अच्छे गाइडेंस के ना होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। तो आपको पता है कि रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कब आएगा ये आपको बता दिया गया है। वीडियो के सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं कि सीयूटी का रिजल्ट डेट क्या हो सकती है। और उसके बाद दूसरी बात है कि जैसे ही रिजल्ट आता है सारी यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर देती है। आप सभी को काउंसलिंग कराना होता है ऑनलाइन मेथड से। और ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो होता है, आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। इसके बाद आपने जो फोटो सीयूईटी के एग्जाम में फिल की थी यानी लगाई थी, वही फोटो आपके पास होनी चाहिए, वैसी ही सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए। साथ में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th की मार्कशीट सभी की आ चुकी है ऑनलाइन, ऑफलाइन भी बहुत जल्दी आ जाएगी हार्ड कॉपी में। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने जनरल के अलावा कोई कैटेगरी फिल की है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि आपके स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टेट का होगा तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत में, इनफैक्ट अदर देशों में भी ये सीयूटी के बच्चे एग्जाम जो है ये बच्चे देते हैं आकर के। तो सेंट्रल लेवल का आपके पास आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 मार्च के बाद का, या कह सकते हैं 1 अप्रैल 2026 से होने चाहिए। 1 अप्रैल को बना हो या उसके बाद किसी भी डेट का बना हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है इकोनॉमिकली सेक्शन पर। इसलिए ये इकोनॉमिक पर डिपेंड करता है, तो मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था बदलती रहती है, इसलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हर साल आपको चाहिए होते हैं नए। तो 1 अप्रैल बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। साथ ही जैसे आप डीयू में जाते हैं तो डीयू में बहुत सारे अदर कोटे भी लगते हैं, जैसे अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो उसका भी है, और पीडब्ल्यूबीडी कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है। इसके बाद आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स, या फिर आर्मी विडो महिला है, आप उनके बच्चे हैं, तो अदर अदर कैटेगरी के बहुत सारे सर्टिफिकेट बनते हैं। या आपने एनसीसी किया है, और अदर जैसे आपने किसी खेल प्रोग्राम में आप जो है स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर खेले हैं, तो उसका भी कोटा लगता है, उसका भी आप अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ नंबर के जो है रिलैक्सेशन मिलते हैं।
तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जिसमें आपको नंबर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट को ज़रूर से ज़रूर आपको लगाना है। और यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको सीयूईटी की काउंसलिंग में माँगे जाते हैं। और फिर जब काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इन्हीं सारे सर्टिफिकेट का आपको क्या होता है, रीचेकिंग होता है, यानी उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। और ध्यान रहे, जो है आपने तो एग्जाम में भरा ही होगा कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी बर्थ हाफ डेट फिल की होगी। ये सब बहुत ध्यान से अपना नाम वगैरह आपको भरना है, सब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहा है, एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर देना है। और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट अगर आपको सीयूईटी 2026 से रिलेटेड है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं उस डाउट को आपको क्लियर करूँगी, उस पर वीडियो बनाऊँगी और आप सभी तक पूरी सही जानकारी पहुँचने वाली है।